बैरिस्टर साहब, मैं चाहता था जरा पॉलिटिकल एंगल हम पहले सवाल में डिस्कस करें और कानूनी जरा बाद में आए, लेकिन महमूद साहब ने पहले वो कानूनी मामला जो है वो सामने रख दिया नवाज शरीफ का, क्योंकि जब नवाज शरीफ का नाम आता है एक कॉमन बंदे में यही सेंस आती है कि भाई वो तो उनके इतने ज्यादा कानूनी मसले हैं, पहले वो कानूनी मसलों को हल करें, फिर वो जलसों की जानिब बढ़े, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जानिब बढ़े, लेकिन उसकी तो उनको फिक्र ही नहीं नजर आती ना। पूरी नून लीग से जब हम पूछते हैं वो कहते हैं हम तो क्लियर हो गया, हमें अदालत जाने की जरूरत ही नहीं। सर, क्या आपको लगता है कि कानूनी जो रुकावटें हैं वो इतनी आसान है जितनी नून लीग प्रेजेंट कर रही है सर हम सबके सामने? देखें अदनान साहब, जो कानूनी सिचुएशन है, जो ग्राउंड पे फैक्ट्स हैं, और फिर उनको अगर आप कानून के मौजूदा जो तनाजर है उसके साथ आप उसको लिंक करें तो बज़ाहिर तो उनका आना कोई इशू नहीं है, लेकिन आने के बाद उनके साथ क्या रवैया या बर्ताव होना है वो एक इशू है। और कानून हमारा तो जो क्लैरिटी के साथ कहता है कि अगर कोई शख्स मुजरिम है, अदालतों से सजा याफ्ता है, उसके बाद वो अदालतों में पेश नहीं होता, अदालती शराइत पर पूरा नहीं उतरता, तो उसका एक ही रास्ता है कि उसको जब वो सामने आएगा, जुरिस्डिक्शन में आएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी के बाद वो जेल जाएगा, और उसके बाद अगर उसने कोई रिलीफ अदालतों से लेना है तो वो पिटिशन के जरिए, दरखास्तों के जरिए वो अदालतों से रिलीफ ले सकता है, जिस पे अपना वक्त लगेगा। अब मियां साहब जिस तरीके कार के तहत वापस आ रहे हैं और जिस तरह उनके लोग दावे कर रहे हैं कि वो मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, तो हमारा कानून तो बज़ाहिर इसको इजाजत नहीं देता। अब अगर उन्होंने कानून की कोई नई मैनिपुलेशन या मैनेजमेंट की है तो वो हालात हमें 21 अक्टूबर को हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन वैसे कानून तो यही कहता है कि द मोमेंट ही लैंड्स इन पाकिस्तान, जैसे ही वो उतरेंगे उनको जहाज में ही गिरफ्तार करना चाहिए। जो लाहौर हाई कोर्ट का वारंट है उनके खिलाफ इशू हो चुका है, उस वारंट के तहत उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने टर्म्स जो उनकी रिहाई की टर्म्स थी, जिन टर्म्स पर वो उनको रिहा किया गया था और वो यूके गए थे, उन टर्म्स को वायलेट किया है। उस वायलेशन के नतीजे में बाद में कोर्ट्स ने उनको कई बार तलब किया, वो नहीं आए। लेकिन तो बैरिस्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने इस पे कमेंट किया था। सर हसन भाई आता हूं, हसन भाई आपसे आऊंगा मैं, जरा बैरिस्टर साहब से लीगल ओपिनियन थोड़ी सी जरा ले लूं, फिर आपकी तरफ भी आता हूं। बैरिस्टर साहब एक चीज क्लियर कीजिएगा, जो पॉइंट आपने उठाया है एग्जैक्टली इसी पे ही राना सनाउल्लाह साहब ने बात करते हुए कहा था, हिफाजती जमानत का तज़किरा किया था। अगर वो ले लेते हैं तो फिर तो वो किसी कानून को वायलेट नहीं कर रहे ना सर? देखें, हिफाजती जमानत जो है ना, उसकी कोई प्रोविजन कॉन्विक्ट्स के लिए नहीं है, वो अंडर ट्रायल लोगों के लिए है, जिनके खिलाफ मुकदमा जेरे समात हो, उनके हवाले से तो बिल्कुल है। ट्रांजिट बेल भी है, ये जो दीगर जो जमानत काबिल गिरफ्तारी जिसको बेल बिफोर अरेस्ट कहते हैं वो भी है, सारी प्रोविजंस मौजूद हैं और अदालतें रिलीफ देती हैं मुलजिमान को। लेकिन यहाँ पर बात मुलजिम की नहीं हो रही, यहाँ पे बात मुजरिम की हो रही है। उनको अदालत ने जुर्म साबित होने के बाद सजा दी है, सजा के बाद उनको जेल भेजा गया था, और जेल से वो एक गैर मामूली सूरत हाल में, जो कि आम लोगों को अनफॉर्चुनेटली मुयसर नहीं है, लेकिन उनको मिल गई थी और वो चले गए थे। अब जब वो चले गए तो वो 1 महीने के लिए चले गए थे इलाज की कंडीशन पे, उसके बाद जब वो वहां पड़े रहे 4 साल